नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी भी सिचुएशन में सबसे अच्छा मतलब बेस्ट रिजल्ट कैसे पाया जाए? आज हम मैथ्स के एक ऐसे जबरदस्त टूल की बात करेंगे जो सिर्फ मुश्किल इक्वेशन सॉल्व करने से कहीं ज्यादा है। ये किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करने का एक पक्का तरीका है। हम सब हमेशा सबसे बेहतर की तलाश में रहते हैं, है ना? लेकिन ये सबसे बेहतर आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या फिर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, ये तो हर बिजनेस का सबसे बड़ा गोल होता है। किस दाम पर या कितनी चीजें बेचने पर सबसे ज्यादा फायदा होगा? या फिर दूसरी तरफ सोचें तो कम से कम वेस्टेज कैसे हो। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है या कोई पैकेजिंग डिजाइन हो रही है, तो हम रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करें। और अगर फिजिक्स की दुनिया में जाएं तो कोई चीज जब फेंकी जाती है तो वो अपनी सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कब और कैसे पहुंचती है। इन सब सवालों की जड़ में एक ही चीज है, ऑप्टिमाइजेशन। तो चलिए सबसे बेहतर को खोजने के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथ्स में खास टूल बनाया गया है जो हमें सीधा जवाब तक ले जाता है। और वो टूल है डेरिवेटिव। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी ग्राफ पर किसी भी पॉइंट पर चेंज होने की रफ्तार यानी उसकी ढलान या स्लोप बताता है। और लॉजिक सिंपल है, जहां स्लोप 0 होता है वहीं हमें ग्राफ की चोटी या उसका सबसे निचला पॉइंट मिलता है, मतलब हमारी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। तो अब आते हैं उस ब्लूप्रिंट पर, एक ऐसा खाका जो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को ऑप्टिमाइज करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताता है। ये है वो 4 स्टेप का सिंपल सा ब्लूप्रिंट। पहला, प्रॉब्लम का एक फंक्शन या इक्वेशन बनाइए। दूसरा, उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। तीसरा, वो पॉइंट्स खोजिए जहां स्लोप 0 हो, इन्हें स्टेशनरी पॉइंट्स कहते हैं। और चौथा, बस ये चेक कर लीजिए कि वो पॉइंट मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है या मिनिमम। बस इतना ही करना है। चलिए अब असली मजा आएगा। इस ब्लूप्रिंट को असल दुनिया की 3 अलग-अलग सिचुएशंस पर लगा के देखते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। हमारी पहली मिसाल इकोनॉमिक्स से है। गोल है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब मान लेते हैं कि मार्केट की स्टडी से हमें यह फंक्शन मिला है, P of x इज इक्वल टू 50x माइनस एक्स स्क्वायर। यहां x का मतलब है बेची गई चीजों की संख्या। अब हम अपना ब्लूप्रिंट यूज करते हैं। स्टेप 1, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमें मिला p डैश ऑफ x इक्वल्स 50 माइनस 2x। स्टेप 2, स्टेशनरी पॉइंट खोजने के लिए इसे 0 के बराबर रखा जिससे हमें x इक्वल्स 25 मिला। और आखिर में एक छोटे से टेस्ट से पता चल गया कि ये पॉइंट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही देगा, मिनिमम नहीं। तो जवाब हमारे सामने है 25। सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ठीक 25 चीजें बेचनी होंगी। देखा, मैथ्स ने हमें कितना सीधा और सटीक जवाब दे दिया। अब एक बिल्कुल अलग फील्ड में चलते हैं, ज्योमेट्री। यहां हमारा गोल है एक रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमाइज करना, लेकिन एक शर्त है कि उसका पेरीमीटर 100 मीटर ही होना चाहिए। यहां भी वही ब्लूप्रिंट काम करेगा। पहला स्टेप, फंक्शन बनाना। हमें पता है पेरीमीटर 100 है, यानी 2x + 2y = 100। इससे y की वैल्यू 50 - x आ गई और एरिया होता है x गुणा y। तो हमारा फंक्शन बना ax = x 50n x, जो कि ax = 50x - x² है। अरे ध्यान दिया, ये तो बिल्कुल हमारे प्रॉफिट वाले फंक्शन जैसा ही है। फिर हमने इसे डिफरेंशिएट किया, स्टेशनरी पॉइंट खोजा और हमें फिर से x = 25 मिला। और जब लंबाई यानी x 25 मीटर है तो चौड़ाई भी 25 मीटर होगी और मैक्सिमम एरिया होगा 625 स्क्वायर मीटर। इससे यह भी साबित होता है कि एक दिए हुए पेरीमीटर के लिए सबसे ज्यादा एरिया एक स्क्वायर का ही होता है। हमारी आखिरी मिसाल फिजिक्स से है। एक फेंकी गई चीज की ऊंचाई का फंक्शन है h of t इज इक्वल टू 10t माइनस 5t स्क्वायर, जहां t टाइम है। हमें यह पता लगाना है कि वो चीज ज्यादा से ज्यादा कितनी ऊंचाई तक जाएगी। एक बार फिर वही अपना ब्लूप्रिंट, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर मिला h डैश t इक्वल्स टू 10 माइनस 10t। इसे 0 के बराबर रखने पर टाइम आया t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि ठीक 1 सेकेंड बाद वो चीज अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पर होगी और उस टाइम पर उसकी ऊंचाई होगी 5 मीटर। तो उस चीज ने जो मैक्सिमम हाइट तय की वो 5 मीटर है। 3 अलग अलग सवाल और एक ही सिंपल सा तरीका। तो हमने जो देखा वो सिर्फ कुछ उदाहरण नहीं थे, ये एक यूनिवर्सल डिसीजन मेकिंग टूल की एक झलक थी जो हर जगह काम आता है।
इकोनॉमिक्स, फिजिक्स और ज्योमेट्री के अलावा यही ब्लूप्रिंट केमिस्ट्री में रिएक्शन रेट पता करने, बायोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ को समझने और न जाने कितने ही दूसरे फील्ड्स में बेस्ट रिजल्ट खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि डेरिवेटिव सिर्फ मैथ्स की कोई थ्योरी नहीं है, ये असल में फैसले लेने का एक प्रैक्टिकल टूल है। ये हमें बताता है कि सबसे अच्छा नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए। अब जब ये ब्लूप्रिंट पता चल गया है तो सोचिए जरा, हमारे आसपास और क्या है जिसे ऑप्टिमाइज किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी चीज है जिसे और बेहतर बनाया जा सकता है?